पहले की बात है। एक ताजिर, जिस ताजिर का नाम कोरा था, वो ताजिर अपनी माल, अपनी दौलत की वजह से हर तरफ जाना जाता था, मगर हमेशा से वो दूसरी औरतों को ताड़ता रहता, उन्हें फांसने की कोशिश करता रहता। कभी उससे कोई फंस जाती तो कभी ना फंसती। वो इन्हीं चक्रों में अपना माल, अपना सब कुछ लुटाता जा रहा था। कभी कोई औरत ऐसी मिल जाती जो खुद खराब होती थी, वो इसका मानो बेड़ा ही गर्क कर देती थी। ऐसे करते कराते उसे काफी साल बीत गए, मगर उसकी ये आदत खत्म ना हुई। मगर उसका पैसा वो जरूर खत्म हुआ। उसके हालात बहुत खराब हो गए। उस जमाने ताजिर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अब उसका गुजर बसर ही ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था। लिहाजा वो अपने 4 ऊंट लेकर एक दूसरी सल्तनत की तरफ पहुंचा कि वहीं पर अपना कुछ नया काम करेगा। उस सल्तनत में पहुंचते ही उसने देखा कि हर तरफ सब सोए पड़े हैं, रात का वक्त है। उसने जैसे तैसे रात गुजारी। अगली सुबह सल्तनत में फिरा, सल्तनत की बाजार घूमी तो लोगों से पूछा कि मैं यहाँ पे कारोबार करना चाहता हूँ, क्या किसी की इजाजत तो नहीं लेनी होती। तो उन्होंने उस औरत का जिक्र किया जो उस सल्तनत की मालकिन थी। जब वो उससे मिलने को गया तो पहले उसको भगा डाला, मगर उसने फिर भी हिम्मत ना हारी, उससे मिलने की कोशिश करता रहा। सल्तनत की रानी सल्तनत घूमा फिरा करती थी। ऐसे ही किसी जगह पर ताजिर ने उसे देखा और मुलाकात की कोशिश की, मगर वो ना हो सकी। एक रोज वो राज महल के बाहर ठहरा था तो रानी का लश्कर जाने को तैयार रवां दवां हो रहा था। रानी को ताजिर ने जैसे ही देखा तो वो मानो हक्का बक्का हो गया हो, क्योंकि वो रानी को पहले से जानता था। उसने रानी से मुलाकात करने की कोशिश की। रानी ने जैसे उसे देखा तो उसे उसका पुराना वक्त याद आया। रानी ने उससे मुलाकात की तो ताजिर उसे डराने धमकाने लगा कि मैं तुम्हारी हकीकत सबको बता डालूंगा। रानी ने ताजिर से कहा कि तू शुक्र मना, मैं तुझे जान से नहीं मारने वाली, तू इस वक्त मेरी हदूद के अंदर खड़ा है। उसने कहा कि मैं अभी के अभी बादशाह के पास जाऊंगा और तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। उसने जाके बादशाह को रानी की शिकायत की तो वो उसी की बेगम जा निकली। उसका नाम ही रानी था और वो वैसे भी बादशाह की रानी बन चुकी थी। ये उस ताजिर को बात समझ में ना आई, जिस बदौलत उसने अपना गलती का खामियाजा भुगता कि किस तरह से उसने एक मजबूर और लाचार लड़की को अपने जाल में फांसने की कोशिश की और उसकी इज्जत को तार तार करना चाहा, मगर ऐसा करने में नाकाम हुआ। ताजिर का सब बचा कुचा माल और उसके ऊँटों को जब्त कर लिया गया और उसे छोड़ दिया, ये कहकर कि तेरी सजा यही है कि अब तू भीख मांग मांग के अपनी जिंदगी जिए। कभी भी किसी के साथ जरा सा भी बुरा करने से पहले ये सोच लेना कि कभी ना कभी आपके साथ वैसा ना हो जाए।